शुक्रिया अली मुमताज साहब। सबसे पहले तो मैं आज की इस तारीख के हवाले से दो अहम शख्सियात के बारे में कहना चाहता हूँ। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। सब गाओ, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। मियाँ साहब गाना तो तुसी बड़ा अच्छा लभ्या है, लेकिन सुर जरा थले रखा है। ਇਹਦਾ सही सुर है जे जनाब, जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब कौन सी दो अहम शख्सियात हैं जिनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं? गोगा जी, काश आपका ध्यान तंदूर से बाहर की दुनिया की जानिब भी होता। भाई आज आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह का दिन है, और फिर कायदे अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है। भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मुझको नहीं जानते, आप मेरी तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। जी क्यों नहीं मियाँ साहब, हस्बे हाल के परिंदों की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू। मियाँ साहब ये कैसी सालगिरह है जिसमें हैप्पी बर्थडे टू यू भी हो गया और आपने केक नहीं खिलाया? भाई ये डिजिटल दौर है, आप सब मुझे अपना अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, मैं इंशाल्लाह आपको ई केक व्हाट्सएप कर दूंगा। मियाँ साहब केक खाने की बात की है। मैं माफी चाहता हूँ गोगा जी, मैं चूंकि आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप लंगर खाने के आदी हैं, और आप खुद मुझे बताएं, आपने कभी लंगर में केक देखा है? मियाँ साहब डॉक्टर ने गोगे नू बेहोश भी करना होवे ना, तेनू बेहोश करने वाली दवाई लंगर च पा के दिंदे ने। बहरहाल मैं इसके साथ साथ मसीही भाइयों को भी क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अब जरा मुल्की मामलात पर बात करते हैं। जी जी, इस हवाले से सबसे पहले मैं पूरी कौम को पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप यकीन करें कि ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी। कहाँ ये हाल था कि पीआईए की बोली लगाने वाले 10 अरब से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, और कहाँ अब ये आलम कि 135 अरब पे जाके हमने डील लॉक की है। मियाँ साहब कौमी अदारा बिक गया है और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा सफेद हाथी बन चुका था। 2015 से मुख्तलिफ हुकूमतें ये कोशिश कर रही थी कि ये बिक जाए, बिक जाए, मगर आप यकीन माने कि जो लोग इसका रेट लगाते थे, यूं लगता था कि जैसे गलियों में फिरने वाले कबाड़िए बोली लगा रहे हैं। हम तो परेशान थे कि वजह क्या है, ये इसका रेट क्यों नहीं लग रहा, मसला क्या है, ये क्या हवा में जाके जहाज कांपना शुरू कर देते हैं, या इनके चलते हुए जहाजों में प्लग में कचरा आ जाता है, या सवारियां सीटों पे बैठती हैं तो सीटों में सीलन महसूस करती हैं, या हवा में उड़ते हुए जहाजों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या इनकी अलाइनमेंट नहीं होने वाली है, उड़ते उड़ते ये एक साइड को निकल जाते हैं। मसला क्या है, इसके क्या रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं? इतनी बड़ी एयरलाइन और ग्राहक इसे खरीदने से
ऐसे दूर भागते हैं जैसे कां गुलेले से भागता है। और अगर आपको ये कां गुलेले वाली मिसाल समझ में ना आए तो गौरी साहब से इसकी वजाहत पूछ लीजिएगा। आप बात करें मियाँ साहब, मैं बाद में इनको समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया। फिर हमने दिन रात मेहनत की, इसकी खराबियां जहां तक मुमकिन था दूर की, फिर जाके कहीं इसे हमने अल्लाह के फजलो करम से इसे सोने के भाव बेचा है। चलें, ये आपकी राय है मियां साहब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का ये कहना है कि पीआईए को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया है और आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। देखें अली मुमताज साहब, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे बारीक कंघी बने रहते हैं। उनका काम सिर्फ कीड़े निकालना होता है। भाई, हमने न्यूयॉर्क और पेरिस के पीआईए के मलकियती होटल नहीं बेच दिए या 7 एयरपोर्ट नहीं बेच दिए। हमने सिर्फ पीआईए के 75% शेयर्स बेचे हैं। आप देखेंगे कि एक तो हर साल अरबों रुपए के अखराजात बच जाया करेंगे और दूसरी तरफ आमदन भी आएगी, बेशक टैक्स की सूरत में ही आए। आप इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि घर के एक निकम्मे लड़के को नौकरी मिल गई है भाई। अब वो घर से पैसे लेने की बजाय कुछ ना कुछ लेके आएगा, बेशक थोड़ी रकम ही लेके आए। अब आप मुझे खुद बताएं कि निकम्मे लड़के की नौकरी अच्छी है कि या उसे घर बिठा के खिलाना अच्छा है। मियाँ साहब, साढ़े 14 साल ना नकम्मा गोगा ही है, 10,000 गोगे। और साहब, मुझे तो यूं लग रहा है कि गोगे से आपकी कोई जाती लागतबाजी है, वरना आप मजाक की जो भी गली मुड़ते हैं आगे गोगा ही खड़ा हुआ मिलता है। नहीं मियाँ साहब, जाती लागतबाजी क्या होनी है, बस गोगे ने एक दफा मेरे सामने पिज्जा दूरा करके खाया है, उस वक्त से इसकी मेरी दुश्मनी शुरू हो गई। नहीं मियाँ साहब, पतली डो वाला था इसलिए मैंने दूरा किया था। चलें देखते हैं मियां साहब, ये पीआईए वाला ऊंट किस करवट बैठता है। इंशाल्लाह अली मुमताज साहब, मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। अल्लाह के फजल से अब आपको पीआईए के तैयारे पूरी दुनिया में हर मुल्क की तरफ उड़ते हुए नजर आएंगे। और याद रखें, मुल्क मेहनत से तरक्की करता है, जादू टूने से तरक्की नहीं करता। कुछ लोग ये समझते हैं कि हांडियां उड़ेंगी, काले उल्लू की छींटें उड़ेंगी तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। अरे भाई, हम चिल्ले काटने वाली हुकूमत नहीं है, हम अल्लाह के फजल से फीते काटने वाली हुकूमत हैं। भाई, आप तारीख उठा के देख लें, पंजाब में खुशहाली और तरक्की का सफर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 1985 में शुरू हुआ था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, एटम बम चला के पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम अल्लाह के फजल से एटमी कुव्वत हैं। मगर मियाँ साहब, अक्सर सियासतदान कहते हैं कि एटम बम चलाने पे हमने बहुत जोर दिया था। भाई, ये जितने भी ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, ये तो शादी पे सेबे वाला बम चले तो कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। ये जितने भी इस तरह की एटमें करने वाले लोग थे, वो हमने सब